नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो मैम आज हमारा ये प्रश्न है आपसे कि जैसे हमारा मनचाहा कोई एक्टर हो गया, क्रिकेटर हो गया, तो मैम हम उनकी तरह बन सकते हैं कि नहीं? लाइक एज ब्रूस ली हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, हम उनकी तरह बन सकते हैं कि नहीं? हमारा ये प्रश्न है। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे संबंधित मैं आपको एक बात आपको बताने जा रही हूँ। तो बच्चे, जब मैं बीए पास करके आई तो दिल्ली में थी, तो हमारे गुरु महाराज श्री यशपाल जी महाराज संत थे, बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे। मैं उनके कांटेक्ट में रही। तो जैसे मैंने बीए करके आई तो घर में बैठी थी, एक बार मैंने उनको लेटर लिखा कि गुरुदेव जी, क्या मैं अमिताभ बच्चन जैसे बड़ी पर्सनालिटी हैं, इंदिरा गांधी हैं, मदर टेरेसा हैं, और जैसे वाल्मीकि हुए, और जो बड़ी बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी हैं, ईश्वर ने उनसे सारे बड़े काम ले लिए, क्या मैं भी ऐसा बन सकती हूँ? सेम यही प्रश्न मैंने उनसे किया। तो तुरंत कुछ हफ्ते बाद उनका जवाब आया। कहा, बेटा सरिता, तुम ये बताओ कि तुम ये सब क्यों बनना चाहती हो? मदर टेरेसा या अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्तित्व या इंदिरा गांधी ऐसा क्यों बनना चाहती, ये मुझे बताओ। तुम सरिता ही क्यों नहीं बनती, अपनी अलग पहचान बनाओ। तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई, और कुछ समय पश्चात मैं टीवी देख रही थी। टीवी पर मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, राजेश खन्ना जी, और बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटी के उनके डुप्लीकेट्स आए हुए थे। जैसे तुमने देखा ना फिल्मों में, के डुप्लीकेट उनकी शक्ल हूबहू वैसे मिलती, उन सभी की शक्ल बिल्कुल हूबहू वैसे मिलती थी। और शाहरुख खान के भी डुप्लीकेट आए थे। तो अब वो सब, मतलब जो डुप्लीकेट्स प्रोग्राम में आए थे, खूब मजाक कर रहे थे, वो बिल्कुल वैसी ही आवाज़ निकाल रहे थे, उनकी शक्ल भी बिल्कुल वैसी थी, और पब्लिक खूब ताली बजा के खूब हंस रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने उनको कभी भी टीवी पर नहीं देखा, यानी वो सब जो है नकलची बनकर रह गए, है ना। तो बच्चों, मेरा जब मैं बच्चों को देखती हूँ कि सर स्पाइक उठाए हुए उससे, और यहाँ कटिंग ऐसे कर लेते हैं बालों की, या फिल्म एक्ट्रेस जैसे मतलब ड्रेसअप करते हैं बच्चे आजकल, क्योंकि वो उनके रोल मॉडल होते हैं, तो मैं बच्चों से अक्सर कहती हूँ, बच्चों तुम वैसा क्यों बनना चाहते हो? एकदम नकलची बनकर रह जाओगे। और फ़र्ज करो कि तुम महात्मा गांधी की तरह धोती पहनकर या ऐसे गमछा लटकाकर और लाठी लेकर चलोगे सड़क पर तो लोग कहेंगे, अरे देखो शायद ये फैंसी ड्रेस में पार्ट लेने जा रहे, हंसेंगे लोग ना। और वो जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हुए हैं, उनके ज़माने की बात कुछ और थी, है ना। उनके एरा का जो था समय कुछ और था, और उसके अनुसार उनको भगवान ने वैसा रोल दिया। और आजकल के बच्चे हैं, उन सब का अलग रोल है, आजकल की समस्याएं अलग हैं, है ना। सब कुछ इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में, तो आप सबका रोल अलग है। तो आप हूबहू उनके जैसा बनकर नकलची क्यों बनो? आप अपने व्यक्तित्व को संवारो। तुम आदित्य हो, आदित्य बनो। अब तुमको बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है तो तुम अपनी अलग पहचान बनाओ उस क्षेत्र में ना, ये नहीं हूबहू वैसा नहीं बनना है। और ईश्वर ने हर बच्चे को, हर व्यक्ति को एक न एक टैलेंट दिया है, उसमें देखिए, सुधार करिए, और उसको और एक्सप्लोर करिए कि तुम अपने उस क्वालिटी को कितना और मॉडिफाई कर सकते हो, कितना और सुंदर बना सकते हो, और कितना अच्छा तुम समाज को दे सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। APJ अब्दुल कलाम जी, सुना है ना, पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उन्हें कहा गया है। एक बार वो दिल्ली गए थे और प्रोफेसर साराभाई जी से मिलने गए थे। साराभाई जी के बारे में सुना है? वो इंडियन स्पेस के फादर कहे जाते थे, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कहे जाते थे, जनक कहे जाते थे। तो वो उनसे मिलने दिल्ली गए थे। तो दिल्ली में एक होटल में रुके हुए थे प्रोफेसर साराभाई जी। तो APJ अब्दुल कलाम जी वहीं लॉबी में बैठकर उनका इंतज़ार करने लगे। तो उन्होंने एक पुस्तक, वहाँ एक पुस्तक रखी थी टेबल पर, तो उन्होंने उठाया, तो वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लिखी पुस्तक थी। तो उस पुस्तक का जो उन्होंने खोला तो उन्होंने ये अंश पढ़ा, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा था, उस किताब में लिखा था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का उद्धरण था किताब से, उन्होंने उसमें लिखा था, सभी बुद्धिमान मनुष्य अपने को दुनिया के अनुरूप ढाल लेते हैं। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, खासकर आजकल के ज़माने में, जैसे दुनिया चल रही उसी हिसाब से चल देते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को अपने अनुरूप बनाने में लगे रहते हैं, है ना। तो दुनिया की सारी तरक्की
इन दूसरे तरह के लोगों पर निर्भर करती है जो हमेशा कुछ नया कर परिवर्तन लाने में लगे रहते हैं। यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप अपना अलग व्यक्तित्व बनाइए, है ना। चलिए, मतलब बने हुए रास्तों पर ना चलिए, लीक से हट कर कुछ करिए, तभी तुम्हारी अच्छी पहचान बनेगी। तो आदित्य, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने नूतन विचारों को लेकर, आजकल के ज़माने के नए विचारों को, नूतन विचारों को लेकर और अपने भारत की जो समृद्ध संस्कृति के अनुसार उसको बनाकर, उसको उस हिसाब से चलकर आप दिखाइए और इस दुनिया को सुंदर बनाइए, इस दुनिया को और खूबसूरत बनाइए, है ना। और अपना मतलब इंडिया का परचम लहराइए सारे विश्व में, है ना। तो ये है, आज हमने ये सीखा इस वीडियो से कि हमें नकलची नहीं बनना है, हमें अपने व्यक्तित्व को अलग तरह से ढालना है और सबसे डिफरेंट रहना है, यूनिक। और हर बच्चा यूनिक है, मैंने लिखा है इस किताब में। हर बच्चा खास में लिखा है मैंने, है ना। हर बच्चा खास, हर बच्चा यूनिक है। तुम्हारी अलग क्वालिटीज़ हैं, सबकी अलग क्वालिटीज़ हैं, भगवान ने अलग अलग सबको बनाया है। तो यही है कि हमें नकलची नहीं बनना है। हाँ, आप उनसे प्रेरणा ले सकते हो, महापुरुषों से प्रेरणा लीजिए और उनसे कुछ सीखिए, तब आगे बढ़िए। ये मैं नहीं कहती उनसे कुछ मत सीखो, उनसे प्रेरणा लीजिए, लेकिन हूबहू उनकी तरह नहीं बनना है, क्योंकि आज की सिचुएशन अलग है, आपको उसके अनुसार अपने को ढालना है। तो आज का हमने यही सीखा है। और अब हम, परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।